आज की कहानी है नागपंचमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने के लिए अपने साथ सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर जंगल में आकर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी खोदते समय वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सभी बहुओं के साथ लेकर जंगल में पहुँची और सर्प को इसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसका तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला कि मैं उसका दूर के रिश्तेदार में भाई हूँ, मैं बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में छोटी बहू को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तुम मुझसे डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ कर चल लेना। उसने सर्प के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। कुछ देर बीतने के बाद छोटी बहू को यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माँ बुरी तरह से क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर छोटी बहू को उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू को ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। जब सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसने अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो।
सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सरप भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सरप बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे और तब फिर हीरों का और मणियों का हो जाए। सरप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे वह हार सरप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सरप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सरप बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह हार हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार और पुरस्कार सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि तुझे यह धन कौन देता है। तब वह सरप को याद करने लगी। तब उसी समय सरप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सरप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सरप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।